With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. सो आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है. वो ऐसा मैकेनिज़्म है, ठीक है. रिप्रोडक्शन इज़ अ मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन एंड मेंटेन स्पीशीज़. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एक अगली जो है वो नस्ल पैदा होती है. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है एंड मेंटेन स्पीशीज़. और स्पीशीज़ क्या रहती हैं? मेंटेन रहती हैं. इसका क्या मतलब है कि स्पीशीज़ किस तरह से मेंटेन रहती हैं? जैसे अगर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा रहे, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है पहले से मौजूद हैं उनकी डेथ रेट जो है वो जारी रहे और न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ना हो, तो इस तरह से जो है वो स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी. तो इसलिए स्पीशीज़ की मेंटेनेंस के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है, जिसमें क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है. तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होता है, कोई भी जो इंडिविजुअल है या कोई भी स्पीशीज़ है वो क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करती है, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, जिससे जो स्पीशीज़ हैं वो क्या रहती हैं, मेंटेन रहती हैं. ईच स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, यहाँ इसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी स्पीशीज़ के, वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल पैदा कर सकते हैं. ठीक है, एक स्पीशीज़ नए इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस, यानी कोई भी जो स्पीशीज़ है जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या कर सकती है, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है, उससे जो है वो नए इंडिविजुअल्स पैदा हो सकते हैं. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरिड. ठीक है, रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एंड सम आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन के साथ मेथड्स मौजूद होते हैं रिप्रोडक्शन के, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं. इसका क्या मतलब है, जैसे कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. जैसे जैसे हम चैप्टर जो है वो में फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट, तो हमें तमाम के तमाम मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्स मेथड्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर फंक्शंस ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन का अमल है, तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारे जो है वो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. जैसे सर्कुलेशन का ह्यूमंस में अमल हो रहा होता है. ठीक है, और इस तरह से रेस्पिरेशन हो रही होती है, दूसरे बहुत से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. लेकिन जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बाकी तमाम फंक्शन से. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल ज़रूरी है. ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि जो है वो नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकें, इसके लिए रिप्रोडक्शन का अमल क्या होता है, ज़रूरी होता है. हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है उसकी दो टाइप्स पाई जाती हैं. एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी हमारे पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट विच प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, एक ही पेरेंट क्या करता है, एक पेरेंट आता है और उसी से क्या हो जाता है, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, विच प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है वो एक ही पेरेंट होता है. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एक मेल होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ये हमारे पास जो है वो इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि वो किस में प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पैदा होते हैं, प्रोड्यूस क्या होते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल के जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है. ठीक है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है माइटोसिस के ज़रिए. ठीक है, ये जो न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो किसके ज़रिए बन रहे हैं, माइटोसिस के ज़रिए से बन रहे हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, मियोसिस से बन रहे हैं. मियोटिक डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन, यानी जो
माइटोसिस होगी उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो उसी तरह रेप्लिकेट होंगे और जितने पेरेंट सेल में मौजूद होंगे उतने ही किस में जाएंगे, डॉटर में जाएंगे। ठीक है, तो माइटोसिस का अमल यही होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं पेरेंट्स में भी और ऑफस्प्रिंग्स में भी। लेकिन मियोटिक डिवीजन क्या मतलब है मियोसिस का, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब मियोसिस होती है, लेकिन दोबारा से रीशफल हो जाते हैं जब रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती है। ठीक है, हाफ होते हैं, फिर हाफ होते हैं और फिर मिलके क्या बना देते हैं, फिर डबल रीशफल होकर क्या बना देते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस हैं। जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं पाई जाती। ठीक है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, सेम लाइक पेरेंट्स होंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, सेम ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ठीक है, वो पेरेंट्स की तरह के होते हैं, तो इनमें क्या होती हैं, वेरिएशंस नहीं पाई जाती। लेकिन जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल होते हैं, तो इस वजह से इनमें क्या पाई जाती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस पाई जाती हैं। इनमें क्या मौजूद होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस पाई जाती हैं, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से। अब हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कुछ मेथड्स मौजूद होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारे पास मेल और फीमेल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, उनमें जो स्पर्म और एग बनते हैं उनकी फ्यूजन से ही बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो फिशन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, इसके ज़रिए इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है इनका, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ जेनेटिकली अलाइक इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट्स इज़ रैपिड। ठीक है, इससे क्या होता है कि पेरेंट्स की तरह के उनके आइडेंटिकल क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो रैपिड प्रोसेस होता है, जल्दी से क्या होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट इज़ नॉट अडॉप्टिव मेथड, ये लेस अडॉप्टिव मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं पाई जाती। ठीक है, इनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं पाई जाती, इस वजह से इनको लेस अडेप्टिव मेथड कहा जाता है। एंड मे एट सम स्टेज जियोपैराडाइज द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। जियोपैराडाइज का मतलब होता है फिनिश, किसी स्टेज पे ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पीशीज़ के लिए ख़तरा साबित हो या उनको बिल्कुल उनके सर्वाइवल को ख़त्म कर दे। ठीक है, मैन हैज़ फेवर्ड दिस फॉर इट्स ओन नीड। इंसानों ने अपनी मदद के लिए भी इसे यूज़ किया है, जैसे टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक हमने आगे डिस्कस करनी है। ठीक है, क्लोनिंग एट्सेट्रा आ गई। आर अडॉप्टेड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो बेहतर इंडिविजुअल्स क्या किए जा सकें, प्रोड्यूस किए जा सकें, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जा सकें। क्लोनिंग इज़ प्रैक्टिस्ड सक्सेसफुली। ठीक है, क्लोनिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली प्रैक्टिस तो हुआ है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। रैपिड एजिंग, यानी जो है वो जल्दी ही इनके जो फंक्शंस हैं, अगर हम एजिंग तो बुढ़ापे को कहते हैं, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो रैपिड एजिंग का मतलब है कि यानी ये जल्दी ही अपने फंक्शंस को क्या कर देते हैं, परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। एंड लो रेजिस्टेंस, ठीक है, टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डाइजीज़। और एनवायरमेंटल स्ट्रेस और जितनी भी डाइजीज़ होती हैं उनके खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आर लिमिटेशंस टू कमर्शियल वेंचर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके हैं, क्लोनिंग के ड्रॉबैक्स हैं। जहाँ पे इसके फ़ायदे मौजूद हैं वहाँ पे ये हमारे पास ड्रॉबैक्स भी मौजूद हैं। तो ये हमारे पास सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखा हमने, जिसमें हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा खुलासा कह लें, समरी बयान की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।